नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के कुछ 9:30 और सुबह का तो सारा काम खत्म हो चुका है और मैंने सुबह से व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की थी। वैसे कपड़े भी अभी मैंने धो के सुखा दिए हैं और अभी मैं लगा रही थी रूम में पोछा, तो सोचा चलो अपने व्लॉग की भी स्टार्टिंग करते हैं और पोछा भी लगा लेते हैं। कि मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ, 1-2 दिन बाद ही लगा लेती हूँ। और वो जो पोछा मेरे पास था ना, जो आता है कि हम खड़े खड़े पोछा लगा सकते हैं, उससे मैं डेली पोछा पहले लगाती थी, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं होती है तो मैं सही 2-3 दिन बाद पोछा लगा देती हूँ, तो चलता रहता है। और अभी ना जब खेत का काम चल रहा था तब तो ना मैं कुछ 7 से 8 दिन तक पोछा नहीं लगा पाई थी, तो ऐसे ही चलता रहता है हमारे यहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कल पुरुषोत्तम मास खत्म हो चुका है और आज से दूसरा श्रावण मास स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी को ये दूसरे श्रावण मास की भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, अभी लाइट आ चुकी है। वैसे ना लाइट का आना जाना चलता रहता है, तो सोचा चलो अभी लाइट है तो जल्दी से पोछा लगा देती हूँ और अपने व्लॉग की भी स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो चलिए अभी पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद ही जाऊँगी नहाने। लाइट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा बल्ब देखिए कभी जलता है कभी बुझ जाता है, ऐसी तरह हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पोछा लगाने के लिए ना मैं बाल्टी और पानी ये सब लेकर आ चुकी थी और यहाँ पर थोड़ा सा ही पोछा लगाया, ऐसे में लाइट चली गई। तो मुझे ना यही बात का डर रहता है कि कहीं लाइट ना चली जाए, लेकिन जब भी पोछा लगाने बैठती हूँ ना तो लाइट चली ही जाती है। फिर लाइट जाने के बाद मैंने रूम में पोछा लगा लिया, बाहर भी पोछा लगा लिया। उसके बाद कुछ 10-15 मिनट के बाद लाइट आई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने लाइट का वेट नहीं किया, क्योंकि कभी कभार ना मैं ऐसे कभी कभार तो 2-3 मिनट बाद लाइट आ जाती है, तो मैं वेट कर लेती हूँ, चलो लाइट आ जाए उसके बाद ही पोछा लगाऊंगी। लेकिन आज ना मैंने लाइट का वेट नहीं किया, मैंने सोचा चलो लाइट आ जाएगी अपने आप ही, मैं अपना पोछा लगा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ रूम में पोछा, उसके बाद बाहर भी पोछा लगा लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पोछा लगा रही थी ना, तो दुपट्टा मुझे बार बार परेशान कर रहा था। तो अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, तो मैंने दुपट्टे को ना जहाँ पर ये दरवाज़ा लगा हुआ है वहाँ पर ही रख दिया है, क्योंकि वैसे तो ना सभी लोग होते हैं तो दुपट्टा रखना ज़रूरी होता है गाँव में। वैसे तो हमारे यहाँ तो गाँव में सभी लोग साड़ियाँ ही पहनते हैं, लेकिन मेरे लिए अच्छा है कि मुझे सूट पहनने को मिलता है, वरना तो सभी जो भी बहू होते हैं वो साड़ियाँ ही पहनती है, सूट बहुत कम लोग पहनते हैं। तो फिर सभी लोगों के सामने दुपट्टा रखना पड़ता है, लेकिन रूम में और बाहर ऐसे चलता है, अगर कोई घर पे ना हो तो चल जाता है, वरना तो डेली दुपट्टा रखना ही पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने रूम में पोछा लगा लिया, उसके बाद बाहर भी आ चुकी हूँ। और बाहर ना थोड़ा सा फर्श ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि कबूतर चिड़िया ये सब भी आ जाते हैं, तो थोड़ी बहुत ऐसे गंदगी कर देते हैं, तो फिर उसको साफ़ करने में थोड़ी सी देर लग जाती है मुझे। तो यहाँ पर अच्छे से मैं सभी जगह पोछा लगा दूँगी, उसके बाद चली जाऊँगी नहाने। देखिए फ्रेंड्स, सभी जगह मैंने पोछा लगा लिया है और लाइट अभी तक आई नहीं थी। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। तो वैसे तो पहले के जो सारे कपड़े थे वो मैंने धो के सुखा दिए थे, उसके बाद ही पोछा लगाया था। और अभी मैं नहाने गई तो मेरे ही कपड़े थे, तो वो भी मैंने धो दिए हैं। और वैसे ना मुझे कभी कभी ये विचार आता है कि हमारी लाइफ में तो काम के सिवा कुछ है ही नहीं। सुबह से ही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे, मीन्स की दोपहर का खाना, और वापस से दोपहर के बाद थोड़ा सा काम और फिर शाम को खाना। तो पूरा दिन हमारे लिए तो काम ही काम रहता है। तो कभी कभार तो ऐसे सोचे कि हमारी ज़िंदगी में काम के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वैसे ही चलता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने कपड़े भी सुखा दिए हैं, उसके बाद ही दोपहर के खाने की तैयारी भी करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज दोपहर के खाने में मैंने बनाई थी कढ़ी, क्योंकि सुबह की ना थोड़ी सी आलू की सब्जी रखी थी, इसलिए तो यहाँ पर लहसुन की पेस्ट बना ली थी और उसमें सारे मसाले भी मैंने मिक्स करके रख लिए हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा रखा था कढ़ी पत्ता, तो वही तेल में डाल दूँगी। और वैसे तेल में मैंने राई भी डाल दिए है, और फिर ये जो मसाला मैंने मिक्स करके रखा है वो डाल दूँगी, उसके बाद ही हम छाछ डालेंगे। और वैसे भी ना अभी कुछ भी सब्जियाँ नहीं आती है, और जो सब्जियाँ आती है वो भी ना इतनी अच्छी नहीं आती है, इसलिए सुबह तो डेली आलू ही बनते हैं। और वैसे भी ना मेरे देवर जी को आलू की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो तो डेली आलू ही लेकर जाते हैं, लेकिन मुझे ना आलू की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है।
वैसे तो आलू की सब्ज़ी बहुत मीन्स कि एक पूरा कटोरा भर के रखा था, लेकिन सोचा चलो थोड़ी-सी कड़ी बना देते हैं तो मैं भी खा लूँगी, और वैसे तो हम दोपहर को 3 लोग ही होते हैं तो उन सभी को भी काम आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कड़ी बनकर हो चुकी है रेडी। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी बाजरे की रोटी। और देखिए यहाँ पर बज रहे कुछ पौने 12, और देखिए अभी बाजरे की रोटी भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा-सा शॉर्ट क्लिप ले लिया था। तो देखिए अभी दोपहर का खाना बनकर हो चुका है रेडी, और थोड़ी-सी सुबह की भी रोटी रखी है। तो सुबह तो ना मैं एक्स्ट्रा रोटी बना ही देती हूँ मेरे लिए, तो फिर मैं दोपहर को ही गेहूँ की ही रोटी खा लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह करके थोड़ी देर किया रेस्ट। वैसे भी अभी खेत का काम खत्म हो चुका है, तो फिर दोपहर के बाद ज़्यादा काम नहीं होता है, हमें जो घर के काम होते हैं वही होते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो दोपहर को ना मैं 2-3 घंटे अच्छे से सो जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन ना काम करके थक जाते हैं इसीलिए। और उसके बाद देखिए ये क्लिप है कुछ 3:30-4 बजे का। तो यहाँ पर सारे कपड़े लेकर आ चुकी हूँ, और सारे कपड़े पहले समेट कर रख दूँगी। उसके बाद ही दोपहर की ही क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि दोपहर के बाद ही हमारे घर में झाड़ू वगैरह लगता है। वैसे हमारे नहीं, पर सभी के घर में झाड़ू और पोछा होता ही है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ झाड़ू ही लगता है, तो फिर वही झाड़ू लगा लूँगी मैं घर में। देखिए फ्रेंड्स सारे कपड़े समेट दिए थे, उसके बाद अलमारी में सेट करने के बाद मैं लग चुकी हूँ रूम में झाड़ू लगाने। और वैसे देखिए अभी लाइट है, जब कभी-कभार तो ऐसा लगता है कि जब लाइट की ज़रूरत होती है तब होती है, और जब लाइट की ज़रूरत नहीं होती है तब नहीं होती है। तो वैसे ऐसे ही चलता रहता है, वो तो अपनी मनमानी करती है, उसको जब आना होता है आती है, चले जाना होता है तब चली जाती है। तो देखिए यहाँ पर पहले लगा लूँगी रूम में झाड़ू, उसके बाद बाहर भी झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद मैं आँगन में भी झाड़ू लगा लूँगी। और वैसे फ्रेंड्स सभी लोग कमेंट करके ये कहते हैं कि आप अपने व्लॉग में कुछ नया शेयर कर रही है, तो आप ही बताइए कि मैं नया शेयर क्या करूं। मेरे लिए यही काम होते हैं पूरे दिन के लिए, सुबह से शाम तक यही काम ऐसे चलते रहते हैं, और दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, तो मेरे पास कुछ नया शेयर करने के लिए होता ही नहीं है। और अभी मैंने एक अपना साड़ी कलेक्शन का वीडियो शेयर किया था, वही नया हो चुका है, लेकिन अभी थोड़े दिनों बाद मीन्स की 10-12 दिनों बाद मैं अपने मायके जाऊँगी, तो उसके बाद मैं कुछ नया शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर बाज़ार वगैरह जाऊँगी। और अभी त्योहार भी आ रहा है, मीन्स की राखी भी आ रही है, और जन्माष्टमी भी आ रही है, तो अपने मायके जाऊँगी थोड़े दिन रुकने के लिए, तो फिर वहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो मेरे लिए कुछ अलग शेयर करने को होता ही नहीं है, डेली के जो काम होते हैं वही मैं करती हूँ, उसके बाद में क्या शेयर करूँ मुझे भी समझ नहीं आता है। अगर आपको कुछ ऐसे समझ आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आप सभी के साथ क्या शेयर करूँ। तो देखिए अभी रूम में और बाहर झाड़ू लगाने के बाद मैंने आंगन की भी क्लीनिंग कर दी है। उसके बाद रखे थे यहाँ पर थोड़े से चाय के बर्तन, 3 से 4 ही बर्तन थे, तो वो भी मैं धो दूँगी। तो वैसे डेली मेरा काम यही रहता है, मैं कभी चाय के बर्तन हो, या फिर अगर हस्बैंड या देवर जी काम से लौट के आए तो उनके टिफ़िन हो, तब भी मैं उनको वॉश करके ही रख देती हूँ। कभी ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए ही ठीक है, वरना अगर ज़्यादा बर्तन इकट्ठा करेंगे तो हमें ही साफ़ करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा बर्तन, इसलिए। तो जब भी टाइम मिल पाता है, तो अगर जूठे बर्तन हो तो मैं उसको तुरंत ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़े से जो चाय के बर्तन थे वही साफ़ करके रख दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स बर्तन सेट करने के बाद मैं शेयर कर रही हूँ आंगन का वीडियो। तो आंगन में कितने सारे कबूतर बैठे हैं। वैसे ना सुबह सुबह तो बहुत सारे कबूतर होते हैं, लेकिन सुबह में खाना बनाने में बिजी होती हूँ, इसलिए क्लिप नहीं ले पाती हूँ। उसके बाद ये क्लिप है शाम का। तो आज शाम के खाने में बनाने वाली थी ये भाजी की सब्जी। तो वैसे इसका वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये ना ऐसे देखिए कितनी सारी क्वान्टिटी में है, मीन्स की पूरी परात भर के है, लेकिन जब ये पक जाएगी तो इससे आधी से भी आधी हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी। देखिए अभी कितनी बहुत सारी है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और कुछ खड़े मसाले के साथ सारे मसाले मिक्स करके रखे थे, तो इनके भी मैंने शॉर्ट क्लिप ही लिए है। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पकने के बाद इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये सब्ज़ी ना मैंने भी यहाँ आने के बाद ही खाई थी, वरना मेरे मायके में ये सब्ज़ी कभी नहीं बनती है, लेकिन ये ना भाजी खेत में ही होती है, तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी इसकी बनती है। और उसके बाद मैंने थोड़े से पास्ता भी बनाए थे। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि पास्ता बनाऊँ, लेकिन घर पे ना सभी लोग होते नहीं हैं, हस्बैंड लोग सब काम से आते हैं तो 7 साढ़े 7 बज जाते हैं, तो फिर खाना बन जाता है। लेकिन आज सोचा चलो बना देती हूँ, और सबके साथ ही खाने में मज़ा आता है, अकेले में मज़ा नहीं आता है इसलिए।
यहाँ पर थोड़े से पास्ता भी बना लूँगी, तो शाम के खाने के साथ ही खा लेंगे सभी लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो की हम यहीं एंडिंग करेंगे। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। आप सभी को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।